राधे राधे। श्रीमद् भागवतम सर्ग 1 रचना अध्याय 6 नारद जी और व्यासदेव के बीच बातचीत। सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्री नारद के जन्म और गतिविधियों के बारे में सब कुछ सुनकर भगवान के अवतार और सत्यवती के पुत्र व्यासदेव ने इस प्रकार पूछताछ की। श्री व्यासदेव ने कहा, आपने नारद जी उन महान ऋषियों के जाने के बाद क्या किया जिन्होंने आपको आपके वर्तमान जन्म की शुरुआत से पहले वैज्ञानिक पारलौकिक ज्ञान की शिक्षा दी थी। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा के बाद आप अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और उचित समय पर अपना पुराना शरीर त्याग कर आपको यह शरीर कैसे प्राप्त हुआ? हे महान ऋषि, समय आने पर सब कुछ नष्ट कर देता है, तो ऐसा कैसे है कि यह विषय वस्तु जो ब्रह्मा के इस दिन से पहले घटित हुई थी, समय से प्रभावित हुए बिना आपकी स्मृति में अभी भी ताज़ा है? श्री नारद जी ने कहा, महान ऋषि, जिन्होंने मुझे पारगमन का वैज्ञानिक ज्ञान दिया था, अन्य स्थानों पर चले गए और मुझे अपना जीवन इस तरह से गुजारना पड़ा। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था, जो न केवल एक साधारण महिला थी बल्कि एक नौकरानी भी थी। चूँकि मैं उनकी एकमात्र संतान थी, इसलिए सुरक्षा के लिए उन्होंने पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसने मुझे स्नेह के बंधन से बांध लिया। वह मेरा भरण पोषण ठीक से करना चाहती थी, लेकिन स्वतंत्र न होने के कारण वह मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। संसार पूर्णतः परमश्रेष्ठ के नियंत्रण में है, इसलिए हर कोई कठपुतली गुरु के हाथ में लकड़ी की गुड़िया की तरह है। जब मैं मात्र 5 वर्ष का बच्चा था, मैं एक ब्राह्मण विद्यालय में रहता था। मैं अपनी माँ के स्नेह पर गर्वित था और मुझे विभिन्न देशों का कोई अनुभव नहीं था। एक बार की बात है, मेरी बेचारी माँ एक रात गाय का दूध निकालने के लिए बाहर जा रही थी। परम काल के प्रभाव से एक सांप ने उसके पैर में काट लिया। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में लिया, जो हमेशा अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं, और ऐसा सोचते हुए मैंने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। मेरे जाने के बाद मैं कई समृद्ध महानगरों, कस्बों, गांवों, पशु फार्मों, खानों, कृषि भूमि, घाटियों, फूलों के बगीचों, नर्सरी, उद्यानों और प्राकृतिक जंगलों से गुजरा। मैं सोने, चांदी और तांबे जैसे विभिन्न खनिजों के भंडारों से भरी पहाड़ियों और पहाड़ों से होकर गुजरा और सुंदर कमल के फूलों से भरे पानी के भंडारों वाली भूमि के इलाकों से गुजरा, जो स्वर्ग के निवासियों के लिए उपयुक्त थे। हतप्रभ मधुमक्खियाँ और गायन पक्षियों से सजाए गए थे। फिर मैं झाड़ियों, बांस, नरकट, तीखी घास, घास फूस और गुफाओं के कई जंगलों से होकर अकेला गुजरा, जहाँ से अकेले गुजरना बहुत मुश्किल था। मैंने गहरे, अंधेरे और खतरनाक रूप से डरावने जंगल का दौरा किया, जो सांपों, उल्लुओं और सियारों के खेल के मैदान थे। इस प्रकार यात्रा करते समय मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस हुई और मैं प्यासा और भूखा भी था। इसलिए मैंने एक नदी के तालाब में स्नान किया और पानी भी पिया। जल के संपर्क से मुझे अपनी थकावट से राहत मिली। उसके बाद एक
नज़दीक जंगल में एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए भीतर स्थित परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। जैसे ही मैंने अपने मन को दिव्य प्रेम में परिवर्तित करके भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना शुरू किया, मेरी आंखों से आंसू बह निकले और बिना किसी देरी के भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय कमल पर प्रकट हो गए। हे व्यासदेव, उस समय खुशी की भावनाओं से अत्यधिक अभिभूत होने के कारण मेरे शरीर का हर हिस्सा अलग अलग जीवंत हो गया। परमानंद के सागर में लीन होने के कारण मैं स्वयं और भगवान दोनों को नहीं देख सका। भगवान का दिव्य रूप वैसे भी मन की इच्छा को संतुष्ट करता है और तुरंत सभी मानसिक विसंगतियों को मिटा देता है। उस स्वरूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर अचानक खड़ा उठा, जैसा कि सामान्य तब होता है जब कोई वांछित वस्तु खो देता है। मैं भगवान के उस दिव्य रूप को फिर से देखना चाहता था, लेकिन उस रूप को फिर से देखने की उत्सुकता के साथ हृदय पर ध्यान केंद्रित करने के मेरे प्रयासों के बावजूद मैं उसे और नहीं देख सका, और इस प्रकार असंतुष्ट होकर मैं बहुत अधिक व्यथित था। उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर भगवान के व्यक्तित्व, जो सभी सांसारिक विवरणों से परे है, ना मेरे दुख को कम करने के लिए गंभीरता और सुखद शब्दों के साथ मुझसे बात की। हे नारद, भगवान बोले, मुझे खेद है कि इस जीवन काल में तुम मुझे अब और नहीं देख पाओगे। जो लोग सेवा में अधूरे हैं और जो सभी भौतिक दोषों से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं, वे शायद ही मुझे देख पाते हैं। हे धर्मात्मा, तुमने केवल एक बार मेरा स्वरूप देखा है और यह केवल मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि जितना अधिक तुम मेरे लिए लालसी होगे, उतना ही अधिक तुम सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। परम सत्य की सेवा से कुछ दिनों के लिए भी एक भक्त मुझ में दृढ़ और स्थिर बुद्धि प्राप्त कर लेता है। परिणाम स्वरूप वह वर्तमान शोचनीय भौतिक संसार को त्यागने के बाद पारलौकिक संसार में भी मेरा सहयोगी बन जाता है। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि को कभी भी विफल नहीं किया जा सकता। दृष्टि के समय भी, सृष्टि के समय भी, प्रलय के समय भी मेरी कृपा से तुम्हारा स्मरण बना रहेगा। तब उस सर्वोच्च सत्ता ने, जो ध्वनि से साकार और आंखों से अदृश्य लेकिन सबसे अद्भुत है, बोलना बंद कर दिया। कृतज्ञता का अनुभव करते हुए मैंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार मैंने भौतिक जगत की सभी औपचारिकताओं को अनदेखा करते हुए बार बार भगवान के पवित्र नाम और प्रसिद्धि का जप करना शुरू कर दिया। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा जप और स्मरण लाभकारी है। ऐसा करते हुए मैंने पूरी पृथ्वी पर यात्रा की, पूरी तरह से संतुष्ट, विनम्र और ऐश्वर्यहित। और इसलिए हे ब्रह्मांड व्यासदेव, स्वयं आने पर मैं, जो पूरी तरह से कृष्ण के चिंतन में लीन था और इसलिए जिसका कोई लगाव नहीं था, सभी भौतिक दोषों से पूरी तरह मुक्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त हुआ, जैसे बिजली और रोशनी एक साथ होती है। भगवान के सहयोगी के रूप में उपयुक्त एक दिव्य शरीर से सम्मानित होने के बाद मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को छोड़ दिया और इस प्रकार कर्म के सभी प्राप्त फल बंद हो गए।
सहस्राब्दी के अंत में जब भगवान के व्यक्तित्व भगवान नारायण विनाश के पानी के भीतर लेट गए, ब्रह्मा ने सभी रचनात्मक तत्वों के साथ उनमें प्रवेश करना शुरू कर दिया और मैं भी उनके सांस के माध्यम से प्रवेश कर गया। कई 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा भगवान की इच्छा से फिर से सृष्टि करने के लिए जागे, तो मिर्ची, अंगिरा, अत्रि आदि सभी ऋषियों की रचना भगवान ने दिव्य शरीर से हुई और मैं भी उनके साथ प्रकट हुआ। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं पारलौकिक दुनिया और भौतिक दुनिया के 3 प्रभागों में बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अखंड भक्ति सेवा में स्थिर हूँ और इस प्रकार मैं यात्रा करता हूँ, लगातार भगवान की महिमा के दिव्य संदेश को गाता हूँ। वीणा नामक इस उपकरण को कंपन करता हूँ जो पारलौकिक ध्वनि से चार्ज होता है और जो मुझे भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया था। परम भगवान श्री कृष्ण, जिनकी महिमा और गतिविधियाँ सुनने में आनंददायक हैं, जैसे ही मैं उनकी पवित्र गतिविधियों का जप करना शुरू करता हूँ, तुरंत मेरे हृदय के आसन पर प्रकट हो जाते हैं, जैसे ही उन्हें बुलाया गया हो। यह मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया गया है कि जो लोग अपनी वस्तुओं के साथ इंद्रियों के संपर्क की इच्छा के कारण हमेशा चिंताओं से भरे रहते हैं, वह सबसे उपयुक्त नाव भगवान की दिव्य गतिविधियों का निरंतर जप पर अज्ञानता के सागर को पार कर सकते हैं। यह सच है कि योग प्रणाली द्वारा इंद्रियों पर संयम का अभ्यास करने से इच्छा और वासना की गड़बड़ी से राहत मिल सकती है, लेकिन यह आत्मा को संतुष्टि देने के लिए प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह संतुष्टि भक्ति सेवा से प्राप्त होती है। भगवान का व्यक्तित्व। हे व्यासदेव, आप सभी पापों से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार जैसा कि आपने पूछा था, मैंने आत्म साक्षात्कार के लिए अपने जन्म और गतिविधियों की व्याख्या की है। यह सब आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए भी अनुकूल होगा। सूत गोस्वामी ने कहा। इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करते हुए शील नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपने वीणा वाद्ययंत्र को कंपन करते हुए वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से घूमने के लिए चले गए। श्री नारद मुनि को सारे महिमा और सफलता, क्योंकि वह भगवान के व्यक्तित्व की गतिविधियों की महिमा करते हैं और ऐसा करने से वह स्वयं आनंद लेते हैं और ब्रह्मांड की सभी व्यक्तित्व आत्माओं को भी उत्साहित करते हैं। राधे राधे।